हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी क्लासेस में। हम आज आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, अम्ल, क्षार तथा लवण। तो हम शुरू करते हैं अम्ल से, और इसके बाद हम लेंगे टाइप ऑफ अम्ल से, यानी अम्ल के प्रकार, फिर क्षार लेंगे, उसके बाद लेंगे हम क्षार के गुण, अम्लों के गुण और क्षारक के उपयोग, अम्लों के उपयोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अम्ल क्या होता है, और हम इन डिफिनीशंस में जिनकी बात करने वाले हैं वो सभी आर्हेनियस के अनुसार की डिफिनीशंस दी गई हैं। यानी ये जो डिफिनीशन दी गई है वो आर्हेनियस के अनुसार है। और भी बहुत सारी इसमें अवधारणाएं हैं, लेकिन सबसे जो मेन होता है वो आर्हेनियस का ही है। तो पढ़ते हैं। वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल सी डिफिनीशन है इसकी, ये परिभाषा है। वे पदार्थ जो जल के साथ घुलकर H आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ये किसने कहा था? आर्हेनियस ने कहा था। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ एम्स। जो अम्ल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला टाइप है प्रबल अम्ल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और सेकंड है दुर्बल अम्ल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वीक एसिड्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रबल अम्ल का परिभाषा। तो प्रबल अम्ल क्या होता है? वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित होकर प्रबल अम्ल कहलाते हैं। यानी वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित होते हैं, पूर्णतया वियोजित या आयनित होते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। सामान्यतः खनिज अम्ल, यानी खनिजों से प्राप्त होने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल होते हैं। जो अम्ल होते हैं जो खनिज से प्राप्त किए जाते हैं वो ज़्यादातर प्रबल अम्ल होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स इसमें H2SO4, HCl और HNO3। इन दोनों का यूज ज़्यादा होता है और इसका भी यूज होता है। ठीक है, उसके बाद एक रिएक्शन देखते हैं। जो अम्ल है यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, वो क्या करेगा? वो H आयन देगा, यानी हाइड्रोजन आयन देगा, और सल्फेट आयन, यानी जिसको जल में हम घोलेंगे तो हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन दोनों देगा। ठीक है, और उसके बाद है दुर्बल अम्ल, यानी वीक एसिड्स। वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। यानी जो आयनित नहीं होंगे वो दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। ठीक है, और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? सामान्यतः कार्बनिक अम्ल, यानी पादपों व जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है, जो इसका एग्जाम्पल है HCN, CH3COOH और HCOOH। ठीक है, ये इसके मेन और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो इसका रिएक्शन देखते हैं। पहला रिएक्शन देखते हैं हम क्या? HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड। तो इसको अगर हम जल में घोलते हैं तो क्या होगा? ये आयनित हो जाएगा। किस में आयनित होगा? 2H+ Cl- में, यानी हाइड्रोजन आयन तथा साइनाइड आयन में अपघटित हो जाएगा। और ये H आयन दे रहा है, इसीलिए ये एसिड है, यानी अम्ल है। अब आता है क्षारक। तो इसको यहीं से बोलते हैं बेस। तो वे रासायनिक पदार्थ जो आयनन के पश्चात जल में विघटित होकर, यानी वियोजित होकर ऋणावेशित आयनों के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। तो जो एसिड थे वो क्या देते थे? H आयन देते थे, और जो बेस हैं वो दे रहे हैं OH आयन। यानी जो एसिड और बेस है वो बिल्कुल एक तराजू की दो पड़े जैसे हैं। एक दोनों का नेचर बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों में कोई समानता नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं क्षारक के प्रकार में। तो क्षारक के भी दो प्रकार होते हैं, और ये प्रकार किसके अनुसार हैं? आयनन के अनुसार क्षारक को दो वर्गों में बांटा गया है, आयनन के आधार पे। ठीक है, तो पहला जो है
वह प्रबल क्षारक, दूसरा है दुर्बल क्षारक। तो प्रबल क्षारक को अंग्रेजी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ठीक है। नेक्स्ट, प्रबल क्षारक क्या होता है? तो जो हमारा प्रबल क्षारक है वो क्या होता है? तो प्रबल क्षारक होते हैं वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन दे देते हैं, वो प्रबल क्षारक कहलाते हैं। यानी 100% वो आयनित हो जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है KOH, NaOH और BOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और BOH यानी ब्रोमीन हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिर जो हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम लेते हैं, तो उसको हम जल में आयनित करते हैं तो K+ यानी पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में विघटित या आयनित हो जाता है, और ये 100% आयनित हो जाता है। एक भी इसका पार्ट ऐसा नहीं होगा जो आयनित ना हो, पूरा 100% आयनित हो जाता है, ठीक है। और ज़्यादातर केस में जहाँ जहाँ यूज़ हम KOH का करते हैं वहाँ NaOH का करते हैं। ये कोई नियम नहीं है, बट एक होता है ना कि एक तुक्का सा लग जाता है। ये जहाँ जहाँ ये यूज होता है वहाँ ये यूज होता ही है, ठीक है। ये और ये, ठीक है। अब नेक्स्ट, दुर्बल क्षारक क्या होता है? दुर्बल क्षारक यानी वीक एसिड्स, तो वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण क्या होता है? ALOH का होल थ्राइस, NH4OH यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो पहले हम एक रिएक्शन देखते हैं कि अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जल में आयनित कराते हैं तो क्या देगा? ये देगा एल्यूमिनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो जो बताता ना कि जो भी मैंने बता रहा हूँ वो आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार बता रहा हूँ। तो आर्हेनियस सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं, ये हर जगह इस नियम को लागू नहीं कर सकते हैं, इसके कुछ सीमाएं हैं। तो क्या हुआ सीमाएं? तो पढ़ते हैं। आर्हेनियस सिद्धांत को सभी अम्लों तथा क्षारकों पर पूर्णतया लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कुछ अम्ल तथा क्षारक हाइड्रोजन परमाणु की अनुपस्थिति होने पर भी अम्लीयता तथा क्षारीयता प्रदर्शित करते हैं। यानी जो इसका डिफिनीशन है, जो आर्हेनियस ने बताया था कि H+ जो देता है वो अम्ल होता है, तथा OH जो देता है, OH- जो देता है वो क्षार होता है। यानी इसमें H होना कंपलसरी है, लेकिन और H नहीं होगा क्या तो कोई क्षार नहीं होगा, कोई अम्ल नहीं होगा? कि ऐसा नहीं है, जिनमें ऐसे नहीं होता है वो भी अम्ल या क्षार होते हैं। तो इसलिए आर्हेनियस सिद्धांत को हर जगह हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे देखिए आप, उदाहरण के लिए SO2 तथा CO2 अम्ल हैं तथा जलीय विलयन में H आयन देते हैं, जबकि इनमें H परमाणु अनुपस्थित होता है, यानी इसमें H परमाणु नहीं होता है, फिर भी जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। वो कैसे देते हैं? देखिए रिएक्शन में ये दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? SO2+ का H2O जब इसका कराते हैं हम, जल में घोलते हैं इसको, तो H आयन तथा SO3 आयन बन जाते हैं। यानी H+ आयन 2H+ आयन तथा SO3 आयन माइनस में बन जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो होता है CO2 का भी होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है। तो क्या होता है? इसको जल में जोड़ने पर ये H+ तथा CO3- दे देते हैं। और इसी प्रकार ये तो हो गया हमारे क्या, अम्ल। इसी प्रकार CaO तथा NH3 आदि क्षारक हैं, जबकि इनमें हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH आयन अनुपस्थित होता है, यानी इनमें OH नहीं है, फिर भी ये क्या है? क्षारक हैं। तथा जलीय विलयन में वियोजित होकर OH आयन हाइड्रोजन प्रदान करते हैं। ये है नहीं इनके पास, लेकिन फिर भी ये प्रदान करते हैं। कैसे प्रदान करते हैं? रिएक्शन से समझते हैं। तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को हम जल में घोलते हैं तो Ca+ यानी Ca2+ और 2OH- में टूट जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। यहाँ पे OH नहीं था, फिर भी यहाँ पे OH दे रहे हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आर्हेनियस सिद्धांत हर जगह लागू नहीं होता है। तो यही थी आर्हेनियस सिद्धांत की सीमाएं। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अम्ल तथा क्षारक के गुण।
इनके गुणधर्म क्या क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, भौतिक गुण क्या क्या हैं, उनमें हम और रासायनिक गुण भी हैं इसमें, तो दोनों को एक साथ हम देख लेंगे। और इसलिए मैंने अम्ल को और क्षार को साइड बाय साइड कर दिया है, क्योंकि अम्ल और क्षार में जितने भी हैं वो सब एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो पहला क्या है, अम्ल स्वाद में खट्टे तथा जल में विलेय होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे तथा जल में विलेय होते हैं, और क्षारक जल में विलेय तथा स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं। यानी जो जो चीज़ें हमें तीखी या कड़वी लगती हैं वो होती हैं क्षारक, और जो हमें खट्टी लगती हैं वो होते हैं अम्ल। तो अम्ल का सबसे इजी एग्जाम्पल जो है वो है नींबू, लेमन। तो नींबू जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है, यानी वो अम्ल है, और क्षारक जो होते हैं वो तीखे होते हैं। तो तीखे क्या क्या हैं, देखिए नीम का पत्ता होता है वो तीखा होता है, यानी वो क्या है, वो क्षारक है। और सेकेंड पॉइंट क्या है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। यानी अगर अम्ल है तो अम्ल को हम अगर नीले लिटमस पेपर पे टच कराएंगे तो वो उसको लाल कर देगा। अब लिटमस पेपर क्या होता है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिटमस पेपर के बारे में बताऊंगा, तो ज़रूर से आप लोग देख लीजिएगा। अब इस क्षारक में सेकेंड क्या है, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। मैंने बोला था ना कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये। तो जो ये अम्ल था वो नीले को लाल कर रहा था, और जो क्षारक है वो लाल को नीला कर रहा है। ठीक है, इनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि नष्ट हो जाते हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि ये अम्ल यानी इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में तेजाब कहते हैं। तो तेजाब अगर किसी के शरीर पर पड़ जाता है तो शरीर जल जाता है, कपड़े पर जाता है तो कपड़ा जल जाता है, यानी ये चीज़ों को जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और क्षारक स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। साबुन के समान चिकने होते हैं, यानी साबुन भी हमारा क्या होता है, क्षारक होता है। नेक्स्ट, अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं जैसे जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम आदि से क्रिया करके हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। जो अम्ल होते हैं वो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। तो रिएक्शन ऐसे में दिया हुआ है, Zn+H2SO4 gives ZnSO4+H2। ठीक है, उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वसा तथा तेलों के साबुन क्षारक अभिक्रिया करके साबुन व ग्लिसरॉल का निर्माण करते हैं। यानी वसा तथा तेलों के साथ क्षारक अभिक्रिया करके साबुन तथा ग्लिसरॉल बनाते हैं, समझे। तो यानी जो आपका साबुन होता है ना, उसमें एक क्षार का निर्माण यूज होता है, वो होता है NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है साबुन को बनाने के लिए। ठीक है, और इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अम्लों के समान क्षारकों की भी प्रकृति संक्षारक होती है। यह प्रकृति प्रबल अम्लों की तुलना में कम होती है। यानी जैसे इसका थर्ड पॉइंट था कि ये संक्षारक होते हैं, इनकी क्रिया से लकड़ी व चीज़ जल जाती हैं, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। वैसे ही क्षार भी होते हैं, लेकिन प्रबल अम्लों की अपेक्षा तुलना में कुछ कम होते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, क्षारक अम्लों से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। ये जो क्षारक होते हैं वो अम्लों से क्रिया करके वो अम्लिकों के प्रभाव को नष्ट करते हैं तथा लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे गुण अम्लों और क्षारों के। अब देखते हैं अम्लों और क्षारों के उपयोग क्या क्या हैं आखिर। ठीक है, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, अम्लों एवं क्षारों के उपयोग। तो अम्लों के क्या क्या उपयोग हैं और क्षारों के क्या क्या उपयोग हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले लेते हैं अम्लों के उपयोग। तो अम्ल में सबसे पहला अम्ल लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को लेड बैटरियों, प्लास्टिक, कृत्रिम रेसे बनाने में किया जाता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका यूज लेड बैटरियाँ, प्लास्टिक, कृत्रिम रेसे बनाने में किया जाता है। उर्वरक निर्माण आदि में भी प्रयुक्त किया जाता है। यानी उर्वरक बनाने में भी
इसका यूज क्या होता है, किसका यूज किया है, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 का। ठीक है, अब नेक्स्ट देते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल को सोने तथा चांदी के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है, यानी इसका यूज सोने तथा चांदी के शोधन में किया जाता है। उसके बाद उर्वरक, औषधि, विस्फोटक बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है, यानी जो नाइट्रिक अम्ल है इसका उपयोग उर्वरक, औषधि तथा विस्फोटक बनाने में भी किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज किया जाता है वस्त्र उद्योग में, कपड़ा में रंग लगाने के लिए। जो कपड़े होते हैं वस्त्र उद्योग में, उनमें रंग HCl से ही लगाया जाता है। कलई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, या जब कलई लगाते हैं लोहे की चादरों में जंग ना लगने के लिए, तो उनको कलई लगाने से पहले HCl से उसको साफ किया जाता है। ठीक है, तो ये थे अम्लों के उपयोग। अब बात करते हैं क्षारक के उपयोग की। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग वस्त्र तथा प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है यानी क्षार है, तो इसका उपयोग वस्त्र तथा प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। प्रति अम्ल यानी एंटी एसिड, यानी जो एसिड के प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं, बेकार कर देते हैं, उनको उसको बनाने के लिए किया जाता है। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग क्लीनिंग एजेंट यानी निर्मलीकरण, क्लीनिंग एजेंट यानी निर्मलीकरण में किया जाता है, तथा अमोनिया लवण बनाने में किया जाता है। अमोनिया लवण बनाने में किया जाता है। थर्ड पॉइंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग साबुन तथा धावन सोडा के निर्माण में तथा रेयॉन के निर्माण में तथा कागज व लुगदी के निर्माण में किया जाता है। कागज व लुगदी के निर्माण में भी किया जाता है। और फोर्थ पॉइंट क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग चमड़ा उद्योग, खारे जल को मृदु बनाने, ब्लीचिंग पाउडर बनाने आदि में इनका प्रयोग किया जाता है। किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये थे हमारा अम्ल तथा क्षार का टॉपिक। होप आप लोग सभी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे, और जो कन्फ्यूजन्स रह गए होंगे आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं ज़रूर जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। और इसका अगला पार्ट हमारा पीएच मान और उसके न्यूमेरिकल्स का होगा, और हम लिटमस पेपर पे भी बात करने वाले हैं कि लिटमस पेपर क्या होता है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ज़रूर से आप उन टॉपिक्स को भी देख लीजिएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटा के आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।